सोने की गुफा का जादुई हैंडबैग। बहुत समय पहले बालापुर गांव में एक परी नाम की लड़की रहा करती थी। परी अपने माता पिता के साथ बड़े ही ठाठ से रहा करती थी। उसके माता पिता उसे उसके नाम के जैसे हमेशा परियों की तरह रखते थे। परी के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन परी अपने दोस्तों को हमेशा अमीर होने का दिखावा करती थी। पूरे गांव में परी जैसी सुंदर लड़की और कोई नहीं थी। परी को सजने संवरने का बहुत शौक था, इसीलिए वो हमेशा आईने के सामने मेकअप करती रहती थी। परी की सहेलियां उसकी सुंदरता से बहुत जलती थीं। सुंदर होने के साथ साथ परी एक बिगड़ी हुई और घमंडी लड़की थी। वो अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुनती थी। परी की माँ उसे बड़े लाड़ प्यार से रखती थी, लेकिन परी अपनी माँ की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करती थी। परी के पिता एक किसान थे। वह दिन भर खेतों में काम किया करते थे। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो परी की इच्छाओं को पूरा कर सकें, जिसके कारण परी उनसे हमेशा नाराज रहा करती थी। परी के पिता ने परी से कहा, परी बेटा, तुम्हारी माँ इतनी धूप में सुबह से खेतों में काम कर रही हैं। तुम भी वहाँ जाकर अपनी माँ का हाथ बटाओ। नहीं नहीं, मैं धूप में जाकर काम नहीं कर सकती। अगर मैं वहाँ गई तो मैं काम करते करते काली हो जाऊंगी, और वैसे भी मैं एक परी हूँ और परियां कभी काम नहीं करती। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम वहाँ काम करने जाओगी तो मैं उसके बदले तुम्हें एक बहुत ही सुंदर हैंडबैग ला कर दूंगा। हैंडबैग की बात सुनकर परी खेतों में काम करने चली जाती है। वहाँ खेतों में बहुत सारे किसान काम कर रहे होते हैं और साथ में परी की माँ भी वहाँ काम कर रही होती है। लेकिन परी बहुत कामचोर रहती है। वो अपना काम भी दूसरों से करवाती है और खुद पेड़ के नीचे आराम से बैठी रहती है। वहाँ बैठे बैठे अचानक परी की नज़र एक चमकती हुई सोने की गुफा पर पड़ती है। वो चमकती हुई गुफा कैसी है? अरे उस गुफा के पास कभी मत जाना, वो बहुत खतरनाक गुफा है। लेकिन परी उस किसान की बात नहीं सुनती और वो उस गुफा के पास चली जाती है। परी को गुफा के पास बहुत सारे सोने के पत्थर दिखाई देते हैं। अगर ये सारे पत्थर मैं अपने साथ ले जाऊं तो इससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी और इनसे जो चाहे वो खरीद सकती हूँ। जैसे ही परी सोने के पत्थर उठाने लगती है, तभी वो गुफा बोलने लगती है, कौन है जिसने मुझे जगाया? मैं उसे अपने अंदर निगल जाऊंगा। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर परी गुफा को सारी बात बताती है। तुम तो बहुत प्यारी हो। तुमने सब सच बताकर मुझे प्रसन्न कर दिया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। क्या मैं ये सोने के पत्थर अपने साथ ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम यहाँ से सिर्फ रोज एक सोने का पत्थर ही ले जा सकती हो। और याद रहे, अगर तुमने एक से अधिक सोने के पत्थर लिए तो उसके बहुत ही दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं। परी गुफा के कहे अनुसार एक सोने का पत्थर अपने साथ ले जाती है। परी ये सोच के बहुत खुश होती है कि अब वो भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएगी। परी रोज उस गुफा के पास जाकर अपने लिए एक सोने का पत्थर ले आया करती थी। फिर एक दिन परी के मन में अचानक लालच आ गई और उसे ये लगने लगा, रोज सिर्फ एक सोने के पत्थर से तो अमीर बनने में बहुत दिन लग जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं गुफा से रोज कम से कम 5 सोने के पत्थर लेकर आऊंगी, तभी मैं जल्दी अमीर बन पाऊंगी। उसके बाद परी उस गुफा से 5 सोने के पत्थर अपने घर ले आती है। उसका ऐसा करने से गुफा को बहुत क्रोध आ जाता है, जिसके चलते वो उसे इसका दंड देता है। मेरे इतना समझाने के बाद भी ये लड़की नहीं मानी। अब देख, मैं तुझे इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बना दूंगा। जब परी अपने घर मेकअप कर रही होती है, मेकअप करते ही वो एक बदसूरत लड़की में बदल जाती है। परी अपने इस रूप को देखकर चौंक जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे राम, ये मेरे साथ क्या हो गया? माँ, पिताजी देखो, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी और अब मैं सबसे बदसूरत हो गई हूँ। परी के माता पिता भी ये सब देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। बेटी, तुम रोज उस गुफा के पास जाती हो और सोने के पत्थर अपने साथ लाती हो। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, आज अचानक ऐसा कैसे हो गया? परी अपने पिता को सारी बात सच सच बताती है कि जल्दी अमीर बनने की लालच में वो एक सोने के पत्थर के बदले 5 सोने के पत्थर उठा कर ले आई थी, जिसके कारण उस गुफा ने उसे बदसूरत बना दिया। परी बेटी, तुम्हें फिर से उस गुफा के पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। अब वही तुम्हें पहले की तरह सुंदर कर सकता है। परी अपनी माँ की बात मानते हुए उस गुफा के पास जाती है। गुफा जी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर सोने के एक पत्थर की जगह 5 सोने के पत्थर ले लिए, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे क्षमा करिए।
लगता है तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन तुझे अपने पहले वाले रूप में आने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे। तुझे हमेशा लोगों की मदद करनी होगी, अपने माता पिता के घर का काम में हाथ बटाना होगा और बड़ों की इज्जत करनी होगी। उसके बाद ही तू पहले की तरह सुंदर हो पाएगी। ठीक है गुफा जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वही करूँगी। हमेशा लोगों की मदद करूँगी और घर के काम में हाथ बटाऊंगी। उसके बाद परी अपने घर के लिए निकल जाती है। अब परी खेतों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, घर का सारा काम करती है और अपने पिता की सेवा भी करती है और गांव के बड़े बुजुर्गों की मदद भी करती है। अब परी को घर का काम करना अच्छा लगने लगा था और वो बहुत ही सुशील और समझदार भी हो गई थी। गांव के सभी लोग परी से बहुत खुश थे और उसकी बहुत तारीफ भी करने लगे थे। और ऐसे ही 6 महीने बीत गए, लेकिन अब भी परी का रूप पहले जैसा सुंदर नहीं हुआ था। ये जानने के लिए वो फिर से उस गुफा के पास जाती है और उससे कहती है, गुफा जी, आपने जो भी करने के लिए कहा था वो मैंने सब किया, सबकी मदद की, माता पिता के कामों में हाथ बटाया, घर का सारा काम और बड़ों की सेवा भी की, लेकिन अब तक मैं पहले की तरह सुंदर नहीं हो पाई हूँ। आप मेरी मदद करिए, मुझे मेरे पहले वाला रूप लौटा दीजिए। हाँ परी बेटी, तुम सही समय पर आई हो। अब मैं तुम्हें पहले की तरह सुंदर और आकर्षक बना दूंगा। ये जादुई हैंडबैग अपने साथ ले जाओ। इसमें जादुई मेकअप का सामान है जिसे लगाकर तुम पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी, और साथ में तुम इससे अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मांग सकती हो। ये तुम्हें सब देगी। उसके बाद परी गुफा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी वो हैंडबैग अपने साथ अपने घर ले आती है। परी घर आते ही उस हैंडबैग के मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही परी पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। ये देखकर परी खुशी से झूम उठती है। इस तरह परी उस हैंडबैग से अपने माता पिता के लिए जरूरत की सारी चीजें मांग लिया करती थी और उसके बाद परी और उसके माता पिता खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।